देखो गाइस, एमएसटी सीजी 2024 का अगर आप एग्जाम देना चाहते हो और आपका टारगेट बहुत अच्छे परसेंटाइल का है, 99 प्लस परसेंटाइल का है, तो भाई आपकी प्लानिंग अभी से होना चाहिए और प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। कोई कुछ भी बोले जा रहा है, कोई कुछ भी बोले जा रहा है, आप उसकी चीजें सुनते जा रहा है और वैसे ही फॉलो करते जा रहा है, भाई ऐसे नहीं निकलेगा। आपको पता है कि एमएससी सीटी के साथ ही आपके बोर्ड एग्जाम को भी आपको बैलेंस करना है, और अगर आपने बोर्ड एग्जाम को बैलेंस नहीं किया और पता चला आपने एमएससी सीटी में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया और यहाँ स्कोर से कुछ चीज ही नहीं रहा, तो आपका जो ड्रीम कॉलेज है ना, वो ड्रीम कॉलेज का सपना ऐसे ही चकनाचूर हो जाएगा। इसीलिए समझा रहा हूं, दोनों चीज को बैलेंस करो। अगर एमएससी सीटी 99 प्लस परसेंटाइल निकालना है तो एक दिमाग से काम करो और अच्छी तरीके से स्कोर करने का प्लान करो। सबसे पहली बात, अगर मान लो आपने आज रोटेशनल डायनामिक कंप्लीट किया, पहले बोर्ड का बुक उठाओ। बोर्ड के बुक मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास ना सबसे बड़ा हथियार, बार बार बच्चे मुझसे पूछते रहते कि सर एमएसटी सीटी के लिए कौन सा बुक यूज करे, कौन सा बुक यूज करे। मैंने बोला कि सबसे बड़ा हथियार आपके जो स्टेट का बुक है वही है एमएससी सीटी स्कोर करने के लिए। एमएससी सीटी में स्कोर करवाने के लिए आपका टेक्स्ट बुक ही सबसे बेटर है, समझ में। और बहुत सारे बच्चों जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, उन्होंने सबसे बड़ा हथियार टेक्स्ट बुक को ही बनाया है। तो अगर आपका रोटेशनल डायनामिक कंप्लीट हुआ, रोटेशनल डायनामिक जैसे ही कंप्लीट हुआ, एक बार क्या करो, या तो फिजिक्स हो गया, या तो केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। बायो वाले बच्चों को तो आपको तो टेक्स्ट बुक रीड करना ही चाहिए, समझा, रीड करना चाहिए। और मैथ के जो समय उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलो मैं एक सब्जेक्ट का लेके चलता हूं। रोटेशनल डायनामिक कंप्लीट हो गया। जैसे आपका रोटेशनल डायनामिक कंप्लीट हुआ गाइस, आप रोटेशनल डायनामिक के जितने सम है सब कुछ कंप्लीट हुआ, उसके फॉर्मूले आपने साइड में एक बुक बनाया, उसमें उसके फॉर्मूले लिख लिए। फॉर्मूले लिखने के बाद आपने क्या किया, ये हो गया आपका पूरा डेरिवेशन हो गया, उसके फॉर्मूले हो गए, मतलब जो बोर्ड एग्जाम देना उसकी तैयारी आपकी हो गई। फिर इसके बाद आप क्या करो, एक बार टेक्स्ट बुक का पूरा जो रोटेशनल डायनामिक दिया हुआ है, वो जो टेक्स्ट बुक में जितना दिया सब कुछ एक बार रीड कर डालो, पढ़ डालो। ये होने के बाद गाइस अब उठाओ, अरिहंत का एक बुक आता है पीवाईक्यू, वो उठाओ और उसको बस आराम से सॉल्व करने बैठो। ओके, उसमें कॉन्सेप्ट भी होता है, कॉन्सेप्ट के साथ ही सॉल्यूशन भी होता है, कॉन्सेप्ट के साथ पीवाईक्यू होता है। तो दोनों चीजों पे आप फोकस कर डालो। कॉन्सेप्ट तो आपका वैसे भी क्लियर है क्योंकि आपने यहाँ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया ना। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के साथ आपने सभी चीजें कंप्लीट की, आपने फॉर्मूले भी लिखे, तो वहां कॉन्सेप्ट बस आपको देखना है। कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट देखने के साथ यहाँ पीवाईक्यू सॉल्व कर दिया, हो गया खत्म। बोर्ड एग्जाम का ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो भाई दोनों लेके चलना है। फिर आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स उठाया, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स उठाया, उसके पूरे मतलब जितने डेरिवेशन थे, जो भी कॉन्सेप्ट था स्टेट बुक अपने बुक का, वो निकाला, वो आराम से कंप्लीट किया। वो कंप्लीट करने के बाद फिर उसके जो फॉर्मूले थे वो लिखे। वो होने के बाद आपको लग गया कि भाई ये मेरा कंप्लीट हो गया चैप्टर। फिर इसके बाद आपने उठाया फटाक से अपना अरिहंत का बुक, उसमें कॉन्सेप्ट देखा और कॉन्सेप्ट देखने के साथ ही आपने क्या किया, पीवाईक्यू सॉल्व किया, वहां भी काम खत्म। और ये गाइस ये डेली करना है। जितना भी टॉपिक रोटेशनल डायनामिक का जितना भी टॉपिक हुआ, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको ये सॉल्व करना है। तो आपका एक एक दिन में दोनों चीजें होगी। और गाइस अगर केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के साथ बायो, ये दोनों बच्चों को मैं मेरी तरफ से मतलब पूरी तरह से बोलूंगा कि केमिस्ट्री जो भी चैप्टर कंप्लीट होते जा रहा है, उस केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक को भी रीड करना, और बायो के टेक्स्ट बुक को तो रीड करना ही है। अगर आप पीसीबी में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो भाई करना है। अगर इस तरह से प्लानिंग करोगे तो भाई बोर्ड में भी अच्छा स्कोर कर लोगे और एमएससी सीटी में भी अच्छा स्कोर कर लोगे। नहीं तो बस ये भाई ये बुक लो, वो बुक लो, कोई मतलब नहीं, ये दो बुक लो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके भाई जहां भी मिले आप जाके मतलब ऑनलाइन ले लो, या तो आपको मन करे तो स्टेशनरी से खरीद लो। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको चाहते हो स्कोर करना, अगर ट्रस्ट है तो भाई इस तरह से प्लानिंग करो। कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं, बहुत बड़ा टेंशन नहीं है, समझा। बोर्ड एग्जाम और इसकी तैयारी बस इस तरह से करनी है, और आगे बहुत सारी चीजें लाने वाले जिससे बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और गाइस प्लीज ये चैनल को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो, क्योंकि इसमें एमएसटी से रिलेटेड, एमएसटी सीटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लाएंगे। और ऑलरेडी एमएसटी सीटी के पुराने लेक्चर्स हमारे पड़े हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।